हेलो व्यूअर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल ईगो यानी इंग्लिश ग्लोसरी ओशन के नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग कुछ और अच्छे वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे। प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स थे ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेजर्स विजन एंड स्पेसिफाई ग्लासेस। नेक्स्ट वर्ड था ऑप्थाल्मिक ऑप्टिशियन, मीनिंग डज सेम फंक्शन एज ऑप्टोमेट्रिस्ट, मतलब ये लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह ही काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिशियन मेक्स ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेस। नेक्स्ट ऑर्थोडोंटिस्ट डील्स द करेक्शन ऑफ टीथ। नेक्स्ट गेरियाट्रिशियन डील्स विथ हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। ये तो थे सारे वर्ड्स हमारे प्रीवियस एपिसोड नंबर 9 के। अब हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड नंबर 10 की ओर। एपिसोड नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिशनर्स। आज हम वैसे प्रैक्टिशनर्स के बारे में जानेंगे जो मेंटल या इमोशनल डिस्टरबेंस को एलिविएट करते हैं यानी कम करते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रैक्टिशनर्स क्या कहलाते हैं जो स्ट्रेस या डिप्रेशन या नेगेटिविटी या ट्रॉमा या फिर फियर, इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, इन सब का जो इलाज करते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रैक्टिशनर जो टूथ एंड गम से रिलेटेड होते हैं, यानी जो दांत और मसूड़ों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती है उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे प्रैक्टिशनर क्या कहलाते हैं। और जो दांत इम्प्लांट करते हैं, टूथ इम्प्लांट, पेन यानी टूथ पेन या पल्प एंड रूट कैनाल, इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, वे प्रैक्टिशनर क्या कहलाते हैं। आज हम इस टॉपिक में एक एक करके जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे। आइए देखते हैं डेरिवेशन को। साइकी ग्रीक वर्ड मीनिंग सोल या माइंड या स्पिरिट, प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस। आइए देखते हैं मीनिंग। हु स्टडीज माइंड, हु स्टडीज माइंड टू फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए माइंड को स्टडी करते हैं, वैसे प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है साइको एनालिस्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके डेरिवेशन को। साइकी ग्रीक वर्ड मीनिंग माइंड या सोल या स्पिरिट। साथ ही साथ एनालिसिस ग्रीक वर्ड मीनिंग ब्रेकिंग अप या अनटाइंग। इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके बना है ये वर्ड साइको एनालिस्ट। अब ये वर्ड एनालिस्ट जो एक ग्रीक वर्ड है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है। एना मीन्स अप या थ्रू आउट, और साथ ही साथ लिसिस यानी लूजनिंग। जब भी हम लोग किसी कॉम्प्लिकेशंस को या फिर किसी केस के कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाने का काम करते हैं, या फिर बोला जाए कि किसी केस की गुत्थी को सुलझाने का काम अगर कोई लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर अपने प्रोफेशन में अपने तरीके से करते हैं, वकील अपने प्रोफेशन में अपने तरीके से किसी केस के कॉम्प्लिकेशन को सुलझाते हैं, पुलिस अपने प्रोफेशन में अपने तरीके से किसी केस के कॉम्प्लिकेशंस को, किसी केस की गुत्थी को सुलझाते हैं, तो वो लोग एक तरीके से अनटाइंग करते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस को लूज करते हैं। तो एनालिसिस वर्ड क्लियर है। अब साइको एनालिस्ट, इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं।
They work with people suffering from severe emotional problems including depression, phobia, anxiety, trauma, obsession to explore how unconscious factor affected their behavior, their past and present। तो ये जो साइको एनालिस्ट ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो किसी व्यक्ति के जो कि इमोशनल प्रॉब्लम के साथ गुजर रहा हो और साथ ही साथ उसे डिप्रेशन हो, फोबिया हो किसी तरीके का, एंग्जाइटी हो या किसी तरीके का ट्रॉमा या फिर सदमा लगा हो या फिर कोई और ऑब्सेशन हो, तो इन सारी चीज़ों को वो लोग पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। ये लोग भी इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाते हैं। क्यों सुलझाते हैं? तो इस चीज़ को पता करने के लिए कि आखिर कौन सा ऐसा प्रॉब्लम रहा है, कौन सा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन रहा है जो कि उसके बिहेवियर, उसके पास्ट या उसके प्रेजेंट को अफेक्ट किया है। तो साइको एनालिस्ट माइंड से जुड़ी हुई इन सारी समस्याओं की जो गुत्थी होती है, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, उसे वे लोग सुलझाते हैं। तो साइको एनालिस्ट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है साइकोथेरेपिस्ट। आइए देखते हैं डेरिवेशन को। साइकी ग्रीक वर्ड माइंड या सोल या स्पिरिट प्लस थेरापिया ग्रीक वर्ड मीनिंग हीलिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बना है साइकोथेरेपिस्ट। आइए देखते हैं इसके भी मीनिंग को। हु हेल्प्स पीपल टू ओवरकम देयर इमोशनल और mental problems and cope with tough situations by psychological treatment like hypnotherapy, cognitive behavioral therapy जिसे CBT भी कहते हैं, या फिर साइकोडायनेमिक थेरेपी ETC। मतलब इस तरीके का कोई और भी अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो तो उन ट्रीटमेंट्स के द्वारा ये लोग मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट वैसे प्रैक्टिशनर जो मेंटल या इमोशनल डिस्टरबेंस का कारण जो भी होता है उसे पता करके ये लोग उसका इलाज करते हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है पेरियोडोंटिस्ट। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोडोंटिस्ट, आज है पेरियोडोंटिस्ट। आइए देखते हैं इसके भी डेरिवेशन को। पेरी ये एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अराउंड या सराउंडिंग्स, और साथ ही साथ ओडोन या ओडोंटोस ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुथ। अब इसका मीनिंग, तो हु ट्रीट्स गम डिजीजेस, तो जो गम डिजीजेस मतलब मसूड़ों का जो प्रॉब्लम होता है उसको जो डील करते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे प्रैक्टिशनर पेरियोडोंटिस्ट कहलाते हैं। जैसा कि डेरिवेशन से ही क्लियर है, पेरी एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अराउंड या सराउंडिंग। तो दांतों के अराउंड क्या होता है? तो दांतों के अराउंड गम होता है यानी मसूड़ा होता है। तो मसूड़ों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ये प्रैक्टिशनर यानी पेरियोडोंटिस्ट ठीक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एंडोडोंटिस्ट। आइए देखते हैं इसके भी डेरिवेशन को। एंडोन ग्रीक वर्ड है मीनिंग इनर या विद इन, प्लस ओडोन या ओडोंटोस ग्रीक वर्ड मीनिंग टूथ। अब ये लोग यानी ये प्रैक्टिशनर क्या काम करते हैं? तो हु ट्रीट्स टूथ पेन, पल्प, रूट कैनाल एंड इम्प्लांट टूथ। तो जो लोग दांतों के दर्द को ठीक करते हैं, नए दांत लगाते हैं, पल्प में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जो लोग ठीक करते हैं, वैसे प्रैक्टिशनर्स एंडोडोंटिस्ट कहलाते हैं। तो एंडोडोंटिस्ट दांतों के अंदर का जो प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करते हैं। तो क्लियर है ये भी वर्ड।
चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। आज की इस टॉपिक में हम लोगों ने जिन वर्ड्स को सीखा वे सारे वर्ड्स हैं साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट। देख लेते हैं मीनिंग को भी। साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीज माइंड, psychoanalyst who finds unconscious factor of severe mental or emotional disturbance. Next, psychotherapist who treats mental and emotional disturbance psychologically, जो मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट करके मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, वे लोग साइकोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। पेरियोडोंटिस्ट एक गम स्पेशलिस्ट, मतलब जो मसूड़ों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वे लोग पेरियोडोंटिस्ट कहलाते हैं। एंडोडोंटिस्ट वैसे प्रैक्टिशनर जो कि टूथ इम्प्लांट को डील करते हैं, या फिर पल्प, या फिर टूथ पेन को जो ठीक करते हैं, वैसे प्रैक्टिशनर एंडोडोंटिस्ट कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये सारे के सारे वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये सारे के सारे वर्ड आपको हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ। थैंक यू।